फ्रेंड्स, ईडू टाइम्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के संविधान संशोधन के बारे में कवर करेंगे और यह पूरा जो कंटेंट है लक्ष्मीकांत से लिया गया है, जिसे हमने बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। साथ ही हमने पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमें सुपर थैंक्स या चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रथम संविधान संशोधन क्यों किया गया? तो इसका जो पृष्ठभूमि था, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद न्यायपालिका ने मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर भूमि सुधार से संबंधित कई कानून को रद्द कर दिया। उस समय जो सरकार ने जो भी भूमि सुधार के लिए कानून बनाया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने है जो रद्द कर दिया। तो इसी को देखते हुए 3 कानून बनाए गए। उसमें था पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई और अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। उसका दूसरा में है भूमि सुधार को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए अनुसूची 9 में जोड़ा गया। फिर तीसरा जोड़ा गया कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे 3 कारणों से प्रतिबंध लग सकता है, जैसे लोक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, किसी अपराध के लिए भड़काना। ये 3 कारणों से प्रतिबंध लगा सकता है। और पहले से ये प्रतिबंध था, लेकिन बाद में ये तीनों को और ऐड किया गया कि इस आधार पे हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। दूसरा संविधान संशोधन, इसका जो पृष्ठभूमि था कि जनसंख्या है जो स्वतंत्रता के बाद बढ़ गई थी। चूँकि पहले जनसंख्या कम थी, उसके अनुसार लोकसभा में सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो ये संशोधन करके लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7,50,000 से अधिक कर दिया गया। मतलब इतना लोगों पे एक सदस्य होंगे, यही संशोधन था। तीसरा संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो पूरे विश्व में महंगाई बढ़ गई थी। तो उसमें भारत में भी आर्थिक संकट के कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी और कीमतों में भारी वृद्धि हो गई थी। आपूर्ति और वितरण को विनियमित करके, अर्थव्यवस्था को स्थिर करके और जनता को राहत देने के लिए संशोधन किया गया था। तो इस संशोधन होने के बाद संसद को खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कच्चा कपास, बीज, कच्चे जूट के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण के लिए लोकहित में शक्तिशाली बनाया गया। मतलब इन सारे पदार्थों का जो मूल्य है संसद निर्धारित करेगी, राज्यों को अधिकार नहीं दिया गया था। अब हो गया चौथा संशोधन अधिनियम। तो इसका जो पृष्ठभूमि था, जमींदारी प्रथा खत्म करने और भूमि सुधार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों, विशेषकर संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 31 में आता था, का उल्लंघन मानकर रद्द कर दिया। क्योंकि ये मौलिक संपत्ति का जो अधिकार था मौलिक अधिकार में आता था और मौलिक अधिकार में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इसके लिए ये अधिनियम लाया गया था। तो इसमें 2 चीज़ें हुई थी। निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दी जाने वाली राशि सरकार तय करेगी, न्यायालय नहीं। पहले है कि जो न्यायालय तय करती थी, मुआवजा दिलाती थी कि नहीं इतना देना पड़ेगा, राशि तय करती थी। अब सरकार वहाँ पे तय कर दिया कि नहीं, जो सरकार राशि तय करेगी वहीं देना रहेगा। यही ऐड किया गया था संशोधन में। और दूसरा था किसी व्यापार को राष्ट्रीयकृत बनाने के लिए राज्यों को अधिकार दिया गया। मान लीजिए कोई बिजनेस अगर राज्य सरकार बढ़ाती है तो उसको राष्ट्रीयकृत मतलब नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर राज्यों को भी अधिकार दिया गया। ये 2 संशोधन हुए थे। अब है 5वां संशोधन अधिनियम। इसका जो पृष्ठभूमि है, राज्यों की सीमाओं में बार बार बदलाव की जरूरत पड़ रही थी, परंतु इसमें यह साफ नहीं था कि राष्ट्रपति कितने समय तक राज्य विधानसभाओं की राय या मत को रोककर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं थी। कितने समय के लिए संबंधित राज्य को रख सकता है, बेचना है। तो इसमें संशोधन करके राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले
प्रस्तावित विधान पर अपने मत देने के लिए राज्यमंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करें। मतलब एक निश्चित समय कर दिया कि नहीं, आपको इतने दिन में सहमति देना है बस। छठा संविधान संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, राज्यों और केंद्रों के बीच कर लगाने की शक्ति और सीमाओं को लेकर कुछ अस्पष्टता नहीं थी। खास करके विक्रय कर, सेल टैक्स और सीमा पार इंटरराष्ट्रीय ट्रेड पर कर लगाने के अधिकार को स्पष्ट करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि उस समय राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार में यह हो गया था कि इसमें हमारे अंडर में आता है, वो बोला था हमारे अंडर में आता है। तो इसमें क्या किया गया कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के तहत वस्तुओं की जो खरीद बिक्री होती थी उसको केंद्र सूची में जोड़ दिए गए इस संशोधन अधिनियम के तहत। सातवां संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोरों पे चल रही थी। लोग भाषा के आधार पर नए नए राज्यों की मांग कर रहे थे। तो इस संशोधन के तहत राज्यों के 4 वर्ग, जो पहले जब पुनर्गठित नहीं हुआ था तो पहले 4 भाग चलते थे, क, ख, ग, घ, इसको समाप्त करके इनके स्थान पर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्वीकृति प्रदान की गई। फिर दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया। फिर तीसरा में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई। जैसे कि अभी कोलकाता और बम्बई है, जो बहुत से राज्यों का न्यायालय है, वहाँ पे अंडर में आता है, उसी की बात हो रहा है शायद। आठवां संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि समाप्त हो रही थी। जो संविधान जब लागू हुआ था तो जैसे ST को आरक्षण दिया गया था, वो 10 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए बढ़ा के चल रहा था, तो वो 1960 में समाप्त हो गया था, क्योंकि संविधान 1950 में लागू हुआ था। तो इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण व्यवस्था में विस्तार तथा अंगल भारतीय प्रतिनिधि की लोकसभा एवं विधानसभा में 10 वर्ष के लिए बढ़ोतरी की गई 1970 तक। 9वां संविधान संशोधन, इसका जो पृष्ठभूमि है, तो भारत पाकिस्तान के बीच बेरू बारी समझौता हुआ। दोनों देशों ने सीमा विवाद सुलझाने का निश्चय किया। उसके बाद ये संशोधन आया था। इसके अनुसार भारत पाक समझौते के अनुसार पाकिस्तान को बेरूबाड़ी संघ, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, के भारतीय राज्य क्षेत्र का समर्पण मतलब दे दिया गया पाकिस्तान को। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, पुर्तगाल के कब्जे से दादरा और नगर हवेली आज़ाद हुआ था, लेकिन आधिकारिक तौर पर देश में शामिल नहीं हुआ था। उसको शामिल करना था। इसके लिए इस संशोधन के तहत दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कुछ अस्पष्टताएं नहीं थी। तो इस संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। पहले जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था तो संयुक्त अधिवेशन करके बिना कोई निर्वाचन के चुनाव होता था, उसको बदल करके फिर निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, पुर्तगाल के शासन से गोवा, दमन और दीव भारत में शामिल हुए 1961 में। फिर इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संघ में गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल कर लिए गए। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, नागालैंड को विशेष राजनीतिक स्थिति दी गई थी। उसके आधार पर नागालैंड को राज्य का दर्जा एवं इसके लिए विशेष उपबंध किया गया 13वां संविधान संशोधन के तहत। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, पुडुचेरी 1954 में भारत से जुड़ा, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से संविधान में शामिल नहीं हुआ था।
इसके लिए अधिनियम लाया गया और पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसके साथ साथ और भी हुआ। दूसरा क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव, पुडुचेरी के लिए विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। तो फ्रेंड्स, इसका आप ऐसा याद कर लो कि GDP HMT 6 राज्य है, तो GDP HMT इसमें ये 6 राज्य आ जाएंगे। तो GDP HMT के राज्यों को विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था में शामिल कर लिया गया। आप ऐसा याद कर लीजिए, क्योंकि याद नहीं रहेगा बिना ट्रिक के। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, न्यायाधीशों की आयु सीमा और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर समस्याएं थी। मतलब आयु का कोई निर्धारण नहीं था, कितना से कितना रहेगा। और तो इसके तहत संशोधन हुए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से 62 वर्ष की गई। फिर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई। फिर तीसरा किया गया, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 3 संशोधन किए गए। 16वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि था, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय कई अलगाववादी आंदोलन हो रहे थे, जैसे कि द्रविड़ आंदोलन, ये सब चल रहे थे। तो इसमें है जो राज्यों को वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन और राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया राज्यों को। उसके बाद विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, विधानमंडल के सदस्यों, मंत्रियों, न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ में संप्रभुता और अखंडता को शामिल किया गया। कुल मिलाकर यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए संशोधन लाया गया था, ताकि लोगों को कुछ मतलब दबा के रखा जाए। 17वां संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि था, भूमि सुधार कानूनों पर फिर से अदालत में विवाद हो रहे थे, इसके लिए ये कानून लाए गए थे। तो कानून लाया गया था, उसमें संशोधन किया गया कि यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा न दिया जाए हो तो व्यक्तिगत हितों के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंधित है। मतलब नहीं लिया जा सकता है जब तक कि उसको उचित मूल्य पर मुआवजा नहीं दिया जाए। 18वां संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि था, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेकर भ्रम था कि संसद किस चीज़ में संशोधन कर सकती है, कितना अधिकार है। तो उसके लिए संशोधन लाया गया था और इस शक्ति को स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को राज्य निर्माण का अधिकार है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि 2 राज्यों को जोड़ने पृथक अधिकार भी उसमें निहित है। मतलब कोई भी राज्य अलग करना हो या जोड़ना हो या मिलाना हो, सभी अधिकार संसद को प्राप्त है, ऐसा स्पष्ट कर दिया गया संविधान संशोधन के तहत। 19वां संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि था, चुनाव आयोग और चुनाव याचिकाओं की सुनवाई को लेकर विवाद था। चुनाव आयोग की शक्ति में परिवर्तन किया गया। पहले जब चुनाव आयोग में कोई शिकायत होता था तो चुनाव ट्रिब्यूनल ही उसका मतलब निवारण करता था। तो इसके संशोधन के बाद निर्वाचन अधिकरणों की व्यवस्था समाप्त हो गया और उच्च न्यायालयों को निर्वाचन याचिका पर सुनवाई की शक्ति प्रदान की गई। कुल मिलाकर चुनाव आयोग की शक्ति में परिवर्तन किया गया। 20वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, भारत में संविधान लागू होने के बाद अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के, मतलब ऐसे ही टेम्पोररी बेस पे कर लिया गया था। तो इस पर सवाल उठने लगे कि क्या उन न्यायाधीशों के दिए गए फैसले वैध माने जाएंगे, क्योंकि वो संवैधानिक तरीके से नहीं नियुक्त किए गए थे। तो इसी असमंजस को दूर करने के लिए 20वां संविधान संशोधन लाया गया था और इस संशोधन के तहत उत्तर प्रदेश में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता ठहराया गया।
जिनको उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित किया था। उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन संशोधन करके उनको वैध ठहराया गया कि नहीं, ये इनके द्वारा दिए गए न्याय उचित रहेंगे। 21वां संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, भारत में भाषाओं को लेकर कई आंदोलन हो रहे थे, विशेषकर सिंधी भाषा को मान्यता देने की मांग उठ रही थी। तो इस संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया। पहले 14 भाषाएं थी, तो 21 में सिंधी भाषा को शामिल कर लिया गया, फिर 71 में, फिर 92 में शामिल किया गया था। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, असम के पहाड़ी इलाकों में अलग राज्य की मांग उठ रही थी। कहाँ पे? तो मेघालय में। तो वो उसी में असम में से एक स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया गया। 23वां संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व को लेकर संशोधन की आवश्यकता हुई, क्योंकि जब 1960 में बढ़ा करके 70 तक किया गया था, अब 70 उसका टेनर पूरा हो रहा था, तो फिर से दोबारा बढ़ाना पड़ेगा। तो इस संशोधन के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं एंग्लो भारतीय प्रतिनिधित्व को लोकसभा एवं विधानसभा में इनकी प्रतिनिधित्व की और अतिरिक्त 10 वर्ष के लिए बढ़ोतरी की गई और 1980 तक बढ़ा दी गई। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, गोलकनाथ केस जो 1967 में हुआ था, परिवार की संपत्ति का मामला था, जो कि मौलिक अधिकार में आता है। मोर इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, मैं कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो इससे क्या हुआ कि संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव हुआ। तो फिर आगे जा करके ये संशोधन आया, जिसमें संसद को यह अधिकार कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार ही क्यों न हो, संशोधन कर सकती है। फिर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी, मतलब बाध्य ठहरा दिया गया कि नहीं, आपको मंजूरी देना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूमि के सुधार कानूनों पर अदालत ने कई बार रोक लगाई। सरकार ने संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए यह संशोधन किया। तो क्या क्या किया? तो संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की गई, मतलब सरकार खुद राशि तय करेगी, न्यायालय नहीं तय करेगी कि इसको इतना मिलना चाहिए, सरकार खुद तय करेगी कि इतना राशि मिलेगा, वो वहीं देगी, उसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। अनुच्छेद 19 खा या गा में वर्णित निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14, 19, 31 अविनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये तीनों है जब मौलिक अधिकार है, तो उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती है। 26वां संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है कि भारत में जब आज़ाद हुआ तो 500 रियासतों के विलय के बाद राजाओं को एक भत्ता दिया जाता था। तो भत्ता देने से क्या हुआ कि वहाँ पे, मतलब अब भारत स्वतंत्र संवैधानिक देश बन गया, तो वहाँ पे सबको समानता का अधिकार था। तो उसको समानता के अधिकार को देखते हुए जो रियासतें थी उसको भत्ता देना बंद कर दिया गया इस संशोधन के तहत। तो प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति हो गई, समाप्ति कर दिया। 27वां संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, पाकिस्तान विभाजन के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर प्रशासनिक समस्याएं थी। तो इसमें संशोधन क्या किए गए? तो कुछ केंद्र शासित राज्यों के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने की प्रति शक्तिशाली बनाया गया। फिर नए केंद्र शासित प्रदेशों अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए। फिर नए राज्य मणिपुर के लिए विधान मंडल एवं मंत्री परिषद निर्माण के लिए संसद को अधिकार दिया गया। 28वां संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है,
स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश अधिकारी और पीसीएस जो भारत के जो अधिकारी थे, आईएएस रैंक के अधिकारियों को विशेष अधिकार दिया हुआ था। जब यहाँ से अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तो उनको, यहाँ के जो अधिकारी थे उनको विशेष अधिकार दिया गया था। तो वहीं इसमें भी वही बात आ रहा था कि समानता जब संविधान लागू हो गया तो समानता का अधिकार सबको बराबर है। तो इसीलिए इसमें संशोधन करके आईसीएस अधिकारियों के लिए विशेष अधिकारों को समाप्त कर संसद को उनकी सेवा शर्तें तय करने का अधिकार दिया गया। 29वां संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, केरल के भूमिहीन किसानों को जमीन देना था जमींदारों से लेकर के, साथ ही साथ जमींदारी प्रथा को ही समाप्त करना था। तो इसमें है जो बार बार फिर न्यायालय की बात आ रहा था, और वहीं क्या बोलता है मौलिक अधिकार के बाद किस बात आ रहा था। तो इसमें संशोधन किया गया कि 9वीं अनुसूची में 2 केरल भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। 2 भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। क्यों किया गया था कि केरल में जो जमींदार थे उनसे सरकारें हैं जो जमीन खरीद करके अपने मूल्य के आधार पे भूमिहीन किसानों को देना था, इसके लिए कानून लाया गया था। 30वां संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि था, तो केंद्र और राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विवाद था। तो नागरिक अधिकार संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए 20,000 रुपये की जरूरत खत्म कर दी गई एवं यह व्यवस्था दी गई कि यदि विधि की वास्तविक व्याख्या का कोई मामला हो तो उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती थी। पहले तय था कि 20,000 से अगर नीचे का मामला हो तो उच्च न्यायालय देखेगी, और 20,000 से ऊपर का मामला हो तभी उच्चतम न्यायालय देखेगी। तो इस संशोधन के माध्यम से यह जो जरूरत थी उसको ख़त्म कर दिया गया। यही संशोधन था इसमें। 31वां संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। संसद में सीटों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता थी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो पहले से जो सीटें थी उससे तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि 7.5 लाख पे एक सांसद का किया गया था। तो इस संशोधन के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 32वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, तेलंगाना आंदोलन तेज हो गया था। SC ST OBC के हक की मांग बढ़ रही थी, तो क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए विशेष प्रावधान आवश्यक थे। तो इस संशोधन के बाद आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की आकांक्षा के अनुसार उनकी संतुष्टि के लिए विशेष उपबंध किए गए। तो कुल मिलाकर जो 32वां संविधान संशोधन था, जो आंध्र प्रदेश का राज्य के लिए था संशोधन। 33वां संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों के इस्तीफे को लेकर स्पष्टता नहीं थी। तो इस संशोधन के तहत संसद या विधानमंडल के अध्यक्ष सभापति द्वारा किसी सदस्य के इस्तीफे को मंजूर करने की व्यवस्था की, यदि वह महसूस करे कि त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक हो। पहले स्पष्ट नहीं था कि आखिरकार जो इस्तीफा है किसको दिया जाए। तो वहीं इसमें निर्धारित किया है कि लोकसभा के अध्यक्ष, संसद के अध्यक्ष सभापति को इस्तीफा देने के लिए मंजूर किया गया। 34वां संशोधन अधिनियम, इसका जो पृष्ठभूमि है, भूमि सुधार कानूनों को अदालतों में चुनौती दी जा रही थी। तो इसके लिए ये संशोधन किया गया और 9वीं सूची में विभिन्न राज्यों के 20 भूमि सुधार एवं भू पट्टेदारी अधिनियम शामिल किए गए। ये क्यों किया गया था? तो न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए किया गया था। तो फ्रेंड्स, हमने ये वीडियो एक ट्रायल के रूप में बनाया था कि अगर ये वीडियो लोगों को पसंद आएगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और आने वाले 2 दिन में हम इसको पूरा कर देंगे जितना भी संशोधन हुए हैं, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कराएंगे। पूरे एक से जितना भी संशोधन हुआ है सभी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगा है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें।
फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।